नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अपना प्यारा मुल्क में। दोस्तों आज हम हैं यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज गोनीखाल में और माननीय प्रमुख जी आ रखे हैं और अभी वो कुछ उद्घाटन कार्यक्रम है, उसके बारे में आपको बताएंगे। कम है तभी तो है, वो कम से कम 4 होनी चाहिए। ना 4 इंची में तो उससे नीचे का तो पैमाइश ही नहीं। अच्छा ये वाला उधर चलते सर, उधर से ही ना पूरा बेटा। हाँ सर, अच्छा यहाँ से बोलो ना, यहाँ से प्रमुख जी हैं आप प्रधानाचार्य जी हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य कोनी राजेंद्र सिंह रावत जी, आप प्रधान जी हैं एराड़ी और आप प्रधान जी हैं गोनी और अभी प्रमुख जी उद्घाटन करेंगे। जी विद्यालय का निरीक्षण करते हुए दोस्तों देख सकते हैं आप, प्रमुख जी जो है विद्यालय की स्थिति को देखते हुए देखो ऐसा है, थोड़ा करके जो आपके पास है उससे कर दो, नहीं ठीक है ना, जो नहीं होगा। और दोस्तों ये है अटल टिंकरिंग लैब, जिसके रख रखाव और पुनर्निर्माण के लिए माननीय प्रमुख जी ने अपनी निधि से यहाँ पर काम करवाया है और आज उसी काम का उद्घाटन माननीय प्रमुख जी करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं ये सुंदर अटल टिंकरिंग लैब है। ये राजकीय इंटर कॉलेज देख सकते हैं, अटल टिंकरिंग लैब राजकीय इंटर कॉलेज गोनीखाल टिहरी गढ़वाल की, और इसका मेंटेनेंस और रख रखाव माननीय प्रमुख जी द्वारा दी गई राशि से हुआ है दोस्तों, और आज उसी का उद्घाटन माननीय प्रमुख जी करेंगे। देख सकते हैं आप माननीय प्रमुख जी हमारे बीच, और अभी बताएंगे कैसे कार्यक्रम होगा दोस्तों। अटल टिंकरिंग लैब माननीय प्रमुख जी द्वारा अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन किया जा रहा है। और ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज ब्लॉक के प्रमुख साहब हमारे बीच हैं और उनके सौजन्य से जो अटल टिंकरिंग लैब का पुनर्निर्माण हुआ उसका उद्घाटन माननीय प्रधान जी द्वारा ये उद्घाटन हो चुका है। प्रमुख जी द्वारा Just like Ishita here, my clients often complain about frizz, tangles, and rough unmanageable ends. I recommend Balglass Smooth Proof for their professional smooth finish, enriched with water-resistant camellia flower extracts. I love its 3-step regime. It protects the hair fiber from frizz, locking in intense moisture for up to 72 hours. Get that professional smooth finish with Balglass Smooth Proof. ओम दीपो ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम शांतिदीपो नमोस्तुते शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा सर्वकष्ट विनाशाय सर्वशत्रु विनाशाय दीपज्योतिये नमोस्तुते। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति यो बृहस्पतिर्दधातु। ओम यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करेषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भावै शयम्। ॐ गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करेषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भावै शयम्। इधर देखिए जरा। ओम श्री श्रीष्ठते लक्ष्मीश्च वदन्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याप्तं मा षण्निधानां भौमैकानां गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्यति ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहो भावै श्रियं महा। शुभं भवतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदा सर्वकष्ट विनाशाय सर्वशत्रु विनाशाय मंत्रदीपं नमोस्तुते। ओम सरस्वती नमः। ओम जाकुंते निर्दुषारहारधवलाय सुरवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामा वातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। जिस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर शुरू किया गया है अटल इनोवेशन इसके बारे में बात करी जाएगी। अधिकारियों से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। स्टडी आई आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर और आप तैयारी को आसान करने के लिए कई सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं। अटल इनोवेशन के बारे में जानना होगा। इंडिया का शुरू किया गया था in order to promote a culture of innovation and entrepreneurship in the country। यानी हम चाहते हैं कि भारत में उद्यमिता और बढ़ावा मिलना चाहिए, उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए और इसी के चलते अटल इनोवेशन मिशन को लॉन्च किया गया था। आप देख सकते हैं ये वाला एक पोस्टर है अटल इनोवेशन मिशन का, अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। क्रीण वीणा प्रवादेन्द्र पिंती मप्रेण मालां मराल पृष्ठा संनिपृष्ठा मां शारदां तां मां शारदा के चरणों में प्रणाम करते हुए और मां शारदा एटीएल टिंकरिंग लैब कक्ष में सर्वप्रथम आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसे मैं बंगाई सर से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे बीच कांडीगराड़ी चिंत प्रजा सदस्य श्री रावत जी का माल्यार्पण से स्वागत और सम्मान करेंगे। श्री बंगाई सर मैं विश्वकर्मा सर से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच ग्राम प्रधान कांडीगराड़ी श्री चौहान जी को माल्यार्पण से सम्मान और उनका स्वागत करेंगे। मैं समोली सर से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच ग्राम प्रधान कुलाना और वर्तमान पीटीए अध्यक्ष श्री पवार जी का माल्यार्पण से स्वागत और सम्मान करेंगे। मैं सीमा मैम से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच ग्राम प्रधान गोनी श्रीमती ममता देवी जी का माल्यार्पण और स्वागत करेंगे। मैं पुंडिल मैम से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच एसएमसी अध्यक्ष
श्रीमती माहेश्वरी देवी जी का माल्यार्पण से स्वागत एवं सम्मान करेंगे। मैं मलाज सर से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच एटीएल ट्रेनर लैब में जो मास्टर ट्रेनर आए हैं श्री अमरीनाथ जी, उनका स्वागत माल्यार्पण से और उनका सम्मान करेंगे। तो फिर बताइए। मैं श्री अरुण कुमार सर से निवेदन करूंगा कि हमारे प्रधानाचार्य जी का माल्यार्पण एवं उनका सम्मान करेंगे। सर आपके मैं साथ सर से भी निवेदन करूंगा कि हमारे मैं श्री वाला सर से निवेदन करूंगा कि वो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी का, ब्लॉक प्रमुख जी का माल्यार्पण एवं स्वागत करेंगे। मगर ये कुल लोग फोटो चल खेले ना। किया गया, ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि भारत में 11 जनवरी 2 आंकड़ों के हिसाब से मात्र 8,706 टिंकरिंग लैब दी गई हैं। उनमें से गोनिखाल विद्यालय भी एक शामिल है। तो ये भी हमारे लिए गर्व के क्षण भी है और हमारे लिए आज खुशी का भी एक पल है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं तथा साथ ही बैच अलंकरण के लिए पेज पे ना आप खींच लो, आप खींच लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं से निवेदन करूंगा वो तब तक आगे आ जाए और कांडिया गोनी ग्राम सभा ग्राम प्रधान का बैग अलंकरण करने की कृपा कीजिएगा। कुंदीर मैम से निवेदन का बैग अलंकरण करने की कृपा कीजिएगा। श्री मलाज सर से निवेदन मैम पेज पे ओके 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 ओके, थैंक यू। आपके लिए सामने देखेंगे सर। थोड़ा इन्हें भी देंगे सर, थोड़ा सा बार बार पहले में तरह जाना। ठीक ठीक, ओके सर, थैंक यू। परम सम्मानित हमारे ब्लॉक प्रमुख श्री शोभन सिंह पवार जी
हमारे सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य पवार जी, ग्राम प्रधान एराड़ी श्री चौहान जी, हमारे पीटीए के अध्यक्ष श्री पवार जी, हमारे गोनी खाल ग्राम सभा के प्रधान ममता जी, हमारी एसएमसी अध्यक्षा बहन माहेश्वरी जी, और इस कार्यक्रम को जो हमारे मास्टर ट्रेनर हैं श्री नहीं भी हो तो तब भी हम लोग यूज कर रहे हैं। एक ज़माना होता था जब हम कम्युनिकेशन के ज़माने में चिट्ठी पत्री का यूज करते थे, धीरे धीरे और हम परम सम्मानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय ब्लॉक प्रमुख श्री पवार जी, हमारे क्षेत्र पंचायत उलाना के सदस्य श्री रावत जी, ग्राम प्रधान कांडी एराड़ी श्री चौहान जी, पीटीए अध्यक्ष श्री पवार जी, एसएमसी अध्यक्षा महोदया श्रीमती माहेश्वरी देवी जी, ग्राम प्रधान गुरनी श्रीमती ममता देवी जी, और हमारे जो एटीएल को सजाने वाले, मैं सभी अपने जो अतिथि महोदयों का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उनका भी बार बार मार्गदर्शन हमें मिलता रहा और आप ही लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सानिध्य के कारण आज ये कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सी मशीन में सोल्डरिंग प्रोसेस होती है जो एक पर्टिकुलरली टेम्परेरी जॉइंट बनाती है, जिनको वापस से पिघलाकर उनको वापस से हटा सकते हैं। सो दैट इज अ मशीन, ये सोल्डरिंग मशीन होती है हमारी, दैट इज अ होल्डर। ये हमारा बोल्ट को चलो ठीक। सर आपने देखा होगा बहुत सी मशीन्स जब साइज के साथ छोटी की जाती हैं तो उसमें छोटे छोटे पर्टिकुलर आइटम्स लगाए जाते हैं, उनको एक पर्टिकुलर प्लेस पर ज्वाइन करने के लिए सोल्डरिंग प्रोसेस काम में आती है। आपने देखा होगा रिमोट कंट्रोल आपके जब टीवी कंट्रोल करते हो तो उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उसमें सोल्डरिंग प्रोसेस बेसिकली इन चीज़ों को स्मॉल बनाने के लिए हमें चीज़ें स्मॉल ही यूज़ करनी पड़ती हैं, और उन चीज़ों स्मॉल को उन जगह पर रखने के लिए सोल्डरिंग प्रोसेस यूज़ की जाती है। एक तरीके से ये छोटे लेवल की वेल्डिंग कह सकते हैं इसको। ठीक, तो मैं ये जैसे हमारी इसका यूज करेंगे ना, जी जी जी, यूज करने के लिए जैसे कि सर ये इसको यहाँ से ऑन होता है। ठीक है, वो ठीक है। आप मतलब ये कि जो भी आपका तरीका है ना, जैसे आपका रेडियो हो गया चाहे टेलीविजन हो गया, जिसमें भी आपने टाँके लगाने हैं ना, वही मतलब है ना, अपना वायर को वायर से कनेक्ट या किसी प्लेट को प्लेट से कनेक्ट। मेरा कहना ये है कि क्या इसके लिए मतलब ये है कि आप लोगों के द्वारा मतलब ये है कि कल की डेट में मतलब ये है कि मेटल उपलब्ध करवाया जाएगा। मतलब यहाँ पे मतलब क्या है, सपोज ये लग गया, इसका उपयोग तभी है जब मतलब ये कि बच्चों के पास मतलब इसके लिए मेटेरियल होगा। विद्यालय उपलब्ध करवाएगा या इन्होंने ही उपलब्ध कराया ऑलरेडी यहाँ पर इतना थोड़ा सा आपको विवरण दे दूं सर। ये नीति आयोग की योजना है, जिसमें P1, P2, P3, P4 पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, पैकेज 4। तो P1 में जो पैकेज आता है, जो सामानों का विवरण आता है, उसमें वो सारे सामान दिए जाते हैं जो अगले 2 साल तक उपयोग में आ सके। ऐसा नहीं कि बार बार बच्चों को या स्कूल को हमें कॉल करना पड़ेगा, और ये सारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है जिम प्रोसेस के, जिम पोर्टल के। इसमें वहाँ पे रिक्वायरमेंट डाली जाती है, ट्रांसपेरेंट रहता है, वहीं से ऑर्डर आता है, वहीं पे ऑर्डर जनरेट होता है, और पेमेंट भी जिम पोर्टल के ही थ्रू वहीं से जनरेट होता है, बिल भी। तो जो भी हमने यहाँ पे सामान दे रखा है वो अगले 2 साल तक के लिए यूज होगा, किसी सामान की कोई कमी नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, अगर बाई चांस कोई चीज़ ऐसा खराब हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ऐसा हम मान के चलते हैं कि खराब होना ही है, तो अगर कोई चीज़ ऐसे खराब हो जाती है तो वो वारंटी पीरियड में 1 साल के लिए वो इमीडिएट चेंज होगा,
और हमने चेंज किया भी अभी, एक दो चीज़ें हैं वो हम लोग चेंज कर देते हैं, जो यूज आया और वो खराब हुआ तो वो तुरंत हम लोग इमीडिएट 1 ईयर की वारंटी पीरियड है। सारा लुक आफ्टर इसमें जो भी चीज़ है वो डायरेक्ट रिपोर्ट नीति आयोग को जाती है। जो भी बच्चे प्रोजेक्ट बनाएंगे या जो भी काम करेंगे वो ऑनलाइन अपलोड होगा, वो भारत सरकार वहाँ देखेगी। अगर बच्चे में टैलेंट है और बच्चे ने अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है तो वहाँ नीति आयोग द्वारा सिलेक्ट भी होता है और आपके गांव का, जिले का वहाँ पे पुरस्कार भी दिया जाता है भारत सरकार द्वारा। छोटा सा उदाहरण देता हूँ सर, कोविड के टाइम पे आपका फुट सैनिटाइजर है, हम लोगों ने खूब यूज़ किया, जो पैर से सैनिटाइजर हाथ नहीं लगाते थे, किसी को नहीं पता सर वो सैनिटाइजर, वो फुट सैनिटाइजर कहाँ बना। गोवा के केंद्रीय विद्यालय में अटल टिंकरिंग लैब में बना, बच्चों ने बनाया था। तो टैलेंट कहाँ छिपा है हमें नहीं पता, हम तो बस फैसिलिटेट करेंगे ताकि वहाँ से टैलेंट बाहर निकल के आए। और फिर उसको टाटा ने पेटेंट कराया, फिर मार्केट में सोल्ड आउट किया, हम लोगों ने भी यूज किया। वो एटीएल की देन है। ऐसे ऐसे कितने एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जो एटीएल की देन है, हम लोग डेली यूज भी करते हैं लेकिन हमें पता नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं सर, वेबसाइट पे सारा इसका विवरण भी है। अच्छा, इसके लिए जैसे बच्चा यहाँ बैठा हाँ। वो कुछ कर रहा है तो उसे मतलब ये कि कोई सपोर्ट मिलेगा, मतलब ये कि इसको सिखाने के लिए, या बच्चा खुद ही अपने दिमाग से इस चीज को डेवलप करेगा कि मुझे क्या करना है इसमें कोई प्रोजेक्ट? देखिए सर, हम उसको बेसिक ट्रेनिंग देते हैं अच्छा कि इसको यूज कैसे करना है। अच्छा, हम उसे मैनुअल देंगे, प्रोजेक्ट्स भी देंगे कि आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है। धीरे धीरे प्रोजेक्ट करते 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 उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग ऐसी हो जाती है 2 साल के बाद कि वो ऑटोमेटिक सोचने लगता है कि अब इसके आगे नेक्स्ट लेवल क्या होगा। प्रोजेक्ट्स, हम इतने प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास कि हम उसको देते रहेंगे, करते रहेंगे। और ट्रेनिंग हम टीचर्स को देते हैं, ऑलमोस्ट दे चुके हैं। अच्छा। अभी 2-3 दिन की बची हुई है, वो होली के बाद हम लोग ट्राई कर रहे हैं, उसको भी कंप्लीट कर मतलब रहे हैं। जितने आइटम आपके यहाँ पे लगे हाँ। तो उतने आइटमों के बारे में मतलब हमारे गुरुजी की जानकारी है। बिल्कुल, ट्रेनिंग दे चुके हैं हम लोग। तो ऐसा करके हम लोग, और स्टूडेंट्स को जो अगर बीच बीच में कभी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं हमारी जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी हम अवेलेबल हैं। इसका भी ऐसा कोई नहीं है कि हम लोग इसके लिए आप लोगों ने कोई बुक्स भी बना रखी हैं कि जो बिल्कुल, बच्चा मतलब है कि चाहे तो उससे भी मतलब हाँ बिल्कुल, एटीएल का पूरा मैनुअल है, मैनुअल होगा। इंटेल ने डेवलप कर रखा है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है और हम भी शेयर करेंगे उसको। एक एक आइटम की छोटी सी चीज, और प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे हैं। तो करते 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 प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, वो इतना उसका ब्रेन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो नेक्स्ट लेवल पे सोचने लगेगा इसके आगे मैं क्या करूँ। देना चाहिए, मतलब वही है ना कि अब आपने मतलब विभाजित किया और अभी टाइप की सिलाई की जो ट्रेनिंग देते हैं, बेसिकली इसमें काफ़ी सारे मोड्स होते हैं। नॉर्मल सिलाई मशीन से सिर्फ सिलाई हो जाती है ऑलमोस्ट, थोड़ी बहुत इधर उधर की, बट इसमें बहुत सारी प्रोसेस हो सकती है सिलाई के साथ साथ। इसमें काफ़ी सारे मोड्स होते हैं जिसमें लाइक पिको वगैरह टाइप की सिलाई वगैरह, ये सारी बहुत सारी है। इसका खुद का एक मैनुअल है, इसमें सारी ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स दे रखी हैं इसके बारे में, इसको यूज़ कैसे करना है, सारी चीज़ें, ये मशीन बटन्स वगैरह। जी जी, वो सेटअप ये पूरा बना और ईजीली आराम से। इसमें कुछ ऐसा भी नहीं, सेफ्टी गाइडेंस भी इसमें दी जाएंगी पूरी, सारी मैनुअल में सारी चीज़ें। बच्चे को अगर बनाना सिखा रहे हो तो उससे पहले उसको बचना सिखाना चाहिए, ये हमारा मोटिव रहता है ज़्यादातर, क्योंकि चीज़ों से बचना उसको पहले आना चाहिए। बनाने के साथ साथ उसको ये भी सोचना चाहिए कि इससे अगर इनकेस अगर कुछ होता है तो उससे बचना कैसे, वो सारी चीज़ें भी इसमें हमने मैनुअली में सारी चीज़ें इंक्लूड कर रखी है। तो ये भाई सिलाई मशीन। अच्छा, जैसे आपने यहाँ रखा है तो इसका बिजली का फिटिंग तो है नहीं, मतलब जी सर, यहाँ पर सब पॉइंट दे रखे हैं। हर एक मशीन के ऑलमोस्ट बिल्कुल नियरली एक हाँ पॉइंट है, सभी मशीनों के पास ही पॉइंट है। तो इसका कॉस्ट वाइज क्या है? कॉस्टिंग इसकी सर, कॉस्टिंग का तो मुझे भी आइडिया मतलब इतना नहीं है, कॉस्टिंग अलग टीम देखती है सर, जो पैकेज में ही शामिल होता है। ये पूरा जो नीति आयोग का जो पैकेज है वो 10 लाख का प्रोजेक्ट होता है इसमें। हाँ, तो 7 लाख का आपका जितना भी P1, P2, P3, P4, ये मतलब 4 पैकेज हो गए, तो ये 7 लाख का होता है। 3 लाख में आपका फर्नीचर, पेंट, ये आपका फिटिंग वगैरह 1.5 लाख का हो गया। 1.5 लाख का कंप्यूटर एसेसरीज होता है, वो डिफाइन है नीति आयोग की वेबसाइट पे, आपको ये मतलब पैसा आएगा। प्लस 7 लाख में आपका 18% GST चला गया, तो वो
6 लाख के आसपास बचता है, तो उसी में ये पूरा लैब इस्टेब्लिश होता है, ट्रेनिंग वाला पार्ट भी उसी में है, सारा एक्सपेंस उसी में है। जो 2 लाख बचते हैं उसमें आप एडवांस प्रोटोटाइप या एडवांस जैसे कोई ख़राब हो गया या फिर फ्यूचर में आपको और एसेसरीज की ज़रूरत है सेंसर की, तो आप वो एक्सपेंस कर सकते हैं एडवांस प्रोटोटाइपिंग में। तो ये पूरा पैकेज आता है ये। मेरा कहना ये है ना कि आप तो इसको अपने यहाँ पे इस तरीके से यूज कर रहे हैं, अगर कल के डेट में हमारे जैसे मतलब यहाँ पे बहने वो मतलब कि इसको भी वो कर रहे हैं, कल के डेट में वो अपने घर में मतलब ये कि एज ए सिलाई वगैरह के लिए यूज करते हैं, तो क्या कॉस्ट वाइज इतना है मतलब सफिशेंट की? हाँ इतना तो है, इतना तो है। अगर आप तो इतना डिपेंड करता है कि सर नंबर ऑफ सिलाई मशीन उनको कितना चाहिए। हाँ ये भी बहुत डिपेंड करता है। अगर उनको थोक में चाहिए तो वो होलसेल रेट मिलता है, एक एक करके चाहिए तो अगर एक एक करके चाहिए तो फिर ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन तो सस्ती, हाँ सस्ती नहीं है सर एक्चुअली क्या है, सस्ता तो इंडिया में अभी कुछ नहीं में आता है ना, तो सस्ता पड़ता है। सस्ता पड़ता है। ऑनलाइन में आपको वही प्राइस, फिर वो सामान भी उसी टाइप का होता है, क्योंकि सर वो आप तक पहुंचाने के लिए वो सिर्फ एक सिलाई मशीन को जो शिपिंग कॉस्ट ले रहे हैं, और वो वही 10 को लेकर आएंगे तो आपको सस्ता पड़ जाएगा। हम सोचते हैं कि हमें ऑनलाइन सामान सस्ती मिलती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई भी कंपनी मतलब लॉस में जाके सेल आउट नहीं करती, वो चीज़ होती नहीं है। वो सारा कॉस्टिंग निकाल के फिर वो डिफेक्टिव भी होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें खराब भी निकल जाती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको मतलब यहाँ के डेवलपमेंट के लिए चाहिए तो उसका फिर वो अलग कोटेशन वगैरह बनेगा, फिर वो देखा जाएगा उसमें क्या कर सकते हैं। जब पेपर पर ड्राइंग बनाने थे दैट इज 2D, वो 2D प्रोसेस होती है, बट इसका जो है वो एक 3 डायमेंशनल प्रोजेक्ट्स बनाता है, मॉडल्स बनाता है। तो लाइक हमारे पास सर वो एक था की चेंज सर इस तरीके के हमारे 3D मॉडल्स ही क्रिएट करते हैं। तो इसी मशीन से बना हुआ है, वो लाइक फिलामेंट वो वाला हमारा यूज़ हो रहा था ब्लू कलर का, सर लिखने उससे बनाया है। ये सॉलिड बेस्ड ये PLA होता है, मटेरियल होता है प्लास्टिक का, जो कि डिग्रेडेबल होता है। ऐसा कुछ वो नहीं होता कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है ये, तो उससे हम ये चीज़ें बनाते हैं। एक कुछ बना के दिखाओ सर ये टाइम लगता है इसमें, लगभग 3-4 घंटे लग जाते हैं ना। ये आपके लिए बना रखा है, ये एक्चुअली स्लो प्रोसेस है, तो उसका फर्क पड़ता है। और पीछे अपने ETL लिखो, ये पहले डिजाइन करना है कंप्यूटर में, अच्छा बाद में इसके अंदर मतलब किसी भी प्रकार का आप डिजाइन करोगे तो ये बना देगा। कुछ भी कंप्यूटर में पहले हम उसको डिजाइन को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, देन उस कंप्यूटर से इसके अंदर कमांड तो डाई वगैरह कुछ चेंज करनी पड़ती है क्या? इस चिप के अंदर हम वो स्टोर करते हैं, स्टोर करते हैं, ये चिप है, मशीन ऑटोमेटिकली यहां से कमांड लेकर उसको बनाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, किसी बात बेसिकली वो बनाया है, स्ट्रक्चर है, 3D कुछ नहीं, कप बनाया, कप प्लेट है, ये सारी चीजें वो बन सकती है। जी जी बिल्कुल बन सकती है। फ्रेम बन जाता है ना, फ्रेम जो बॉडी होगा ना, आने वाला टाइम पे अभी चल रहा है सर। जैसे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं आर्किटेक्चर में भी, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, अब उनका मॉडल निकालना है। तो पहले क्या होता था, हैंडमेड आर्किटेक्ट जो है वो मॉडल बनाते थे। अब क्या करते हैं, वो एक मेमोरी चिप में अपना कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर आता है, उस पर डाला, ये तो 3D प्रिंटर ये तो 3D प्रिंटर एजुकेशन के लिए है, उनका 3D प्रिंटर थोड़ा सा एडवांस होता है, उसमें वो चिप डाला, वो मॉडल निकल के आ जाता है, वो बड़े बड़े सर इवन आजकल तो यूएस में देखा गया बहुत सी टेक्नोलॉजी ऐसी है, वो पूरा का पूरा घर 3D प्रिंट कर रहे हैं, पूरा घर एकदम उनकी मशीन होती है, उनको कुछ नहीं करना है, हीट वगैरह कुछ नहीं लगानी, कोई लेबर कुछ नहीं, वो मशीन पूरा घर बना रही है। ऐसी प्रोसेस, इसी प्रोसेस से प्रोसेस यही है। अच्छा मशीन एडवांस, अच्छा बड़ी होगी वो, मशीन एडवांस है। एंड हो गया ना। इवन हम इसको स्टॉप और पॉज जो भी हम रोक सकते हैं, इसको मैनुअली सब चीज़ें कर सकते हैं। सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कमांड से चलती हैं इसके। तो बहुत एडवांस 3D प्रिंटिंग, अब तो बेसिकली प्रिंटिंग भी अब यही है, 3D प्रिंटिंग। काफी एडवांस लग रहा है।
आप देखिएगा अगर टैलेंट यहाँ है, और मेरे ख्याल से है। ना क्यों नहीं हाँ, सर, आपने एक चीज देखी होगी, हाँ, मेरे ख्याल से है। हमारे गढ़वाल से हाँ। ये नहीं है कि आप अमेरिका के बच्चे को भी मतलब गढ़वाल के बच्चे से एक जैसा उसको मतलब ये कि नहीं कर सकते। व्यवस्था दे दो, नहीं, हाँ। तो मतलब ये कि यहाँ का बच्चा डेवलप हो जाएगा अगर उसे वो माहौल मिले। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। अब होता क्या है ना, स्टार्टिंग चीजें क्या होती हैं कि सपोज आज सरकार ने ये चीजें होगी, अब ये धरातल पे मतलब इनका क्रियान्वयन सही हो जाए, ये इनकी मॉनिटरिंग सही हो जाए, रख रखाव सही हो जाए, कल की डेट में मतलब निकलेंगे बच्चे, ऐसी बात नहीं है। 100%। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई सोचेगा कि हो सकता है कि एक समय में न निकल पाए, तो ये है कि प्रयास ही बंद कर दिए, ये इन चीजें ही बंद हो गई, तो कल की डेट में नहीं हो पाएगा ना। क्योंकि जब आप मतलब ये कि धीरे धीरे मतलब चीजें चलती जाएंगी, उनका रिवीजन होता जाएगा, तो मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे बिल्कुल 100% आएंगे। गढ़वाल का बच्चा मेरे हिसाब से तो बड़ा शार्प होता है, बहुत ठीक है ना, तो उसके मुकाबले नहीं है, पर लेकिन मिले मतलब गाइडेंस मिले मतलब ये कि बच्चे को ये चीज़ तो माहौल बहुत जरूरी होता है सर, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब एलन मस्क इस पहाड़ में पैदा होता तो थोड़ी एलन मस्क होता है, फैसिलिटी वहाँ मिली, तो वो तो किसी को मिलेगी, तो थोड़ा सा वो बच्चा ग्रूम करेगा तो निकल के आएगा। तो वो फैसिलिटेट होना बहुत ज़रूरी है सर। यहाँ फैसिलिटी पहाड़ में तो मतलब अब धीरे धीरे करके जी हाँ फैसिलिटेट हो रहे हैं, तो यहाँ टैलेंट है सर, टैलेंट है, क्यों नहीं है टैलेंट। इंडिया रन कर रहे हैं, तो गढ़वाल के लोग तो टैलेंट तो है ही सर। तो ये भी कॉस्ट वाइज मतलब ये कि कॉस्ट वाइज सर ये एक्सपेंसिव है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये पैकेज 3 या पैकेज 4 में आता है। मतलब पैकेज 4 में आता है। टोटली इंक्लूडिंग। हाँ, टोटल इंक्लूडिंग। ये 80 से 90 हज़ार की कॉस्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो कॉस्टली है। इसका यूज़ केवल 3D प्रिंटिंग निकालना है। हाँ सर, वो बच्चा जैसे बच्चे ने कुछ सोचा, सोच के उसने मेमोरी चिप में डिजाइन डाला या कुछ भी ऐसा करके, फिर उसमें डाला, कमांड यहाँ से दिया, वो प्रिंट होके आएगा। फिर इससे यही नहीं है ना कि ये इसी चीज में अगर उसकी आदत मतलब ये है कि इस चीज के लिए प्रैक्टिकल करने के लिए मतलब कुछ होगी, तो किसी भी क्षेत्र में मतलब ये है कि अपना दिमाग को मतलब चलाएगा फिर मतलब ये है कि जो उसने इधर उधर गलत चीजें करनी होंगी तो उसको ना करके वो इन चीजों पे बिल्कुल ध्यान बिल्कुल देगा, ठीक है ना? सर एक एग्जांपल और दूंगा मैं आपको। अभी आज के टाइम में जहाँ तक देखा गया 3D प्रिंट से ह्यूमन बोन जो कि वो वर्केबल कंडीशन में ह्यूमंस के अंदर लगाई प्रिंट के थ्रू ही बनाई जाती है। काफ़ी सारे ऐसे मटीरियल है जिससे वो बोन्स को डेवलप कर रहे हैं। जी जी। इवन मैं अभी रिसेंटली विजिट किया था मैंने दिल्ली में, ओखला में 3D प्रिंट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। वहाँ पर वो लोग डिकीज्ड पर्सन है, जो लोग देहांत हो जाता है जिनका, उनकी सिर्फ एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो से उनका पूरा का पूरा 3D प्रिंट एक डेवलप कर रहे हैं, सिर्फ एक फ़ोटो से। अच्छा, काफ़ी सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं 3D प्रिंट के साथ भी। और उन्होंने जो डायनासोर के फॉसिल्स मिले हैं उनको स्कैन करके उनके एक्चुअल फॉसिल्स, मेरे पास एक फ़ोटो भी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं वहाँ विजिट किया था। श्योर दिखाइए। तो ये बेसिक लेवल है, अभी तो अगर ये समझ जाए तो एडवांस सर, लेवल ये है, तो देखिए। बहुत कुछ है। ये यहाँ पर इस तरीके के उन्होंने डायनासोर्स के फॉसिल्स को डेवलप किया था, उनको स्कैन करके। इसके अंदर 3D करके ठीक ठीक। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं सर वो डेवलप करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी 3D प्रिंटिंग मशीन, ये सॉफ्टवेयर है जैसे हम इस तरीके से लिख कर हम सारी चीज़ें बना सकते हैं। और एक और चीज़ थी, वो इसरो का एक रॉकेट का मॉडल उन्होंने 3D प्रिंट किया हुआ था वगैरह सब, उन्होंने ये सब 3D प्रिंट मॉडल ये से सब बने। 3D प्रिंट है। मैं सर वो दिखाना चाहता हूँ, ये रहा, ये पूरा एक 3D प्रिंट किया गया है। और एक कमांड देके ऑटोमेटिकली पूरी मशीन इसको डेवलप कर देती है और वो आप हटा सके आराम से यूज़ कर सकते हैं। इवन अभी लंदन में एक रोबोट ने तो बाईपास सर्जरी किया है, कमांड सर दे दिया उसके विदाउट अंदर, एनी मैन हेल्प, कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं, वो पूरा का पूरा प्रोसेस उसने खुद से किया। पूरा अंदर उसको कमांड दी गई, पूरा बाईपास सर्जरी उसने शुरू से लेकर एंड तक सक्सेसफुल। अब यूट्यूब पे भी चेक करेंगे तो वो आ जाएगा। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाँ जी जी हाँ, उसी से उसको डेवलप अंदर कमांड दे दिया पूरा बाईपास सर्जरी का, Basically किस robots- लेवल पे है वो कर दिया, और वो पूरा ऑपरेशन जो है उनको उस तरीके से प्रोग्राम कर दिया जाता है। आजकल उसी के काफी चल रहा था ना, तो उसी के चल रहा ये चीज़ें यूज़ करके इनको होल्स को यूज़ इनको प्रेस करके सिक्योरिटी के लिए से जी बेसिकली इनको लॉक वगैरह हम सब कर सकते हैं कि कोई बच्चा हमारे पीछे आकर इनको ना चला सके।
तो इसमें भी सारी चीज़ें मैनुअली दे रखी हैं, इसको कैसे यूज़ करना है और क्या किस तरीके से काम कर सकते हैं इसके साथ। यहाँ पर जितने भी फर्नीचर वगैरह बने इनको भी हम एज एड होल करके वगैरह सब कुछ प्रोसेस करके हम सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ये वेल्डिंग प्रोसेस तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, हालांकि काम बहुत अच्छे हैं इसमें, काम बहुत अच्छे लेवल के कर सकते हैं इसमें। लेकिन जब ये बच्चे करें तो इनके साथ टीचर होना बहुत जरूरी है। सेफ्टी मैटर सेफ्टी की वजह से हाँ, डेंजरस भी है ये। तो ये आपके मतलब लकड़ी पे भी है और स्टील वगैरह पे भी मतलब क्योंकि ये जो हमारा लेड है इसकी ये स्टेनलेस स्टील की, तो स्टील मेटल कास्ट आयरन वगैरह वुड आराम से यूज़ कर लेते हैं, मतलब सभी चीज़ें पे इसको रिमूव भी कर सकते हैं क्या? हाँ हर्ट्स को यहाँ से अच्छा, हटा भी लूज सकते करके इसको रिमूव करके हम ठीक दीवार हाँ वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। तो इसकी बीटें भी तो चेंज हो जाती हैं। हाँ वो सब हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर है। पूरा किट है वो, जो भी जिस तरीके का आप ड्रिल करना चाहते हैं। हाँ मतलब अगर मैं जैसे वुडन के क्षेत्र में कोई मतलब मूर्तियाँ बनाना चाहता है, कोई बच्चा मतलब ये कि उस प्रकार से कोई फर्नीचर बनाना चाहता है, तो मतलब ये कि इससे मतलब यहाँ से और कोई चीज़ हाँ है सर, बहुत सारी चीज़ें हैं, चीज़ तो बहुत सारी है। हमने कैमरा भी लगा रखा है और ये भी बताइएगा। जी। अभी स्कूल का सर निरीक्षण करना है, प्रिंसिपल ऑफिस में बैठे बच्चे अपने खेल वगैरह के लिए ड्रोन का यूज कर सकते हैं। इसमें कैमरा भी लगा हुआ है, उसमें मेमोरी चिप लग जाएगी, तो पूरा कैमरा रिकॉर्ड करके आपके पास आ जाएगा। नहीं, क्या ये ड्रोन यहाँ बन सकता है स्कूल की इस लैब में? बिल्कुल इजीली इसी में बनेगा, इसी में बना हुआ है ये। इसी में बना हुआ है? हाँ, ये ऐसा बना जेसीबी बना देता है। हाँ ना, खैर बच्चे तो बना देंगे जब उनको डायरेक्शन मिलेगा तो फिर नहीं बना। अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा, रुद्रप्रयाग में नहीं बना देगा बच्चे ने, उसका तो सिलेक्शन होगी, चौथी बार बना देगा। अभी आपका जो वो चल रहा है प्रधानमंत्री किसान, इसके अंदर मेमोरी कार्ड लग जाता है। एक बार स्टार्ट होने के बाद ये पूरी जर्नी अपनी रिकॉर्ड करता है। इवन यहाँ से लेके उस पार्ट तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं आराम से, फिर वापस भी लेकर आ सकते हैं। मेमोरी कार्ड सर इसके अंदर एक जगह बनी हुई है, उसमें लग जाता है आराम से। उसमें आराम से वो चिप लग जाएगी। इसको रन करेंगे, ये कैमरा है, ये पूरा रिकॉर्ड करेगा आपका पूरे एरिया का और आपके पास आ जाएगा। फिर वो आप चिप निकाल के अपना पूरा रिकॉर्ड। आपने कभी एनालिसिस किया कि इसका कॉस्टिंग कितना का होगा, मतलब एक बनाने का, एक पीस का कुछ है इसका मतलब? सर वो डिपेंड करता है उसके टेक्नोलॉजी पे कि कितना एडवांस ड्रोन है। अच्छा। हाँ, वैसे तो इसकी कीमत अगर आप अच्छा ड्रोन बनाए तो मेरे ख्याल से 2-3 लाख रुपए। सर दिल्ली में तो आजकल शूटिंग ड्रोन से ही हो रही है, वो ऑलमोस्ट 2.5 लाख से ऊपर के ड्रोन यूज करते हैं। हाँ, 2.5 लाख रुपए। और उनकी एडवांसमेंट इतनी अच्छी होती है कि वो अपने घर पे बैठे बैठे ओवरऑल कम से कम 10 से 20 किलोमीटर दूर की रिकॉर्डिंग करके आराम से वो अपने घर से 10 किलोमीटर दूर वो आराम से ड्रोन को घर पे बैठ के चला रहे होते हैं। 10 किलोमीटर जी, बहुत आराम से सारी चीजें वो वाईफाई कंट्रोल करता है। सर्जिकल लाइसेंस उनके पास कंट्रोलर होता है मोबाइल, उसमें सिर्फ कैमरा को देखने के लिए होता है, लाइव फुटेज कि वो कहाँ जा रहे हैं। मोबाइल से उसमें सारी मॉनिटरिंग हो जाती है, वो सारे एडवांस सॉफ्टवेयर वो लोग यूज़ करते हैं। 10 किलोमीटर बहुत डिस्टेंस है सर। जी भाई मान लीजिए रास्ते में के साथ तो फिर इसमें और डालनी पड़ेगी लोकेशन जो सीपीएस डालना पड़ेगा, वो ट्रैक सर इसकी नोज ही है, आप इसको नोज समझ के आप लेफ्ट राइट करना, राइट वाले वो तो ऊपर नीचे आपने इसको भी मोबाइल जीपीएस ट्रैकर होता है, वो डाल सकते हैं। अभी नहीं हुआ। बावड़ा जी बच्चों की कार चला रहा है आजकल। आप इसको ऊपर करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, धीरे धीरे कीजिएगा। टेक ऑफ नहीं होना, टेक ऑफ करोगे चार्ज होता है जैसे मोबाइल, और ऐसा भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। बच्चों की सेफ्टी के अकॉर्डिंगली इसको डिजाइन किया गया है। लाइट सेंसर, ये बेसिकली डिस्टेंस सेंसर है। अच्छा डिस्टेंस हम जितना इसके पास जाएंगे वो एलईडीज उसी के अकॉर्डिंगली एलईडीज को
फ्लो करता है। सर जैसे मैं अगर सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट है, मैं जितना जितना धीरे जाऊंगा इसके पास जाता रहूँगा, डिस्टेंस चेंज होता रहेगा उसके थ्रू। तो ये नियरली अगर कोई चीज़ बहुत पास आ जाती है तो चारों एलईडीज ऑफ होंगी, और मैं दूर जाता हूँ तो वो धीरे धीरे उन एलईडीज को बंद करता जाएगा इस तरीके से। ये हमारा अल्ट्रासोनिक वेव्स की प्रिंसिपल पे चलता है। वो वेव्स वापस टकरा के जिस ऑब्जेक्ट से आती है उसी के अकॉर्डिंग ये आगे प्रोसेस सिग्नल देता है इन सब चीज़ों को, और उनसे हम कंट्रोल जैसे करते हैं। ये तो ये ऑब्जेक्ट का है सर, इसमें कलर सेंसर भी है, कलर सेंसर भी है, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, साउंड सेंसर भी है, इवन रेन ड्रॉप सेंसर है कि रेन जिस पे पड़ती है तो वो हमें डिटेक्ट कर लेते हैं। वो डिटेक्ट कर लेते हैं। तो अलग अलग टाइप के सेंसर हैं। सर आपने देखा होगा कुछ वीडियोस में कुछ लोग हाथों से कार्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो वाले सेंसर भी हमारे पास, फ्लेक्स सेंसर। अगर हम फिंगर को इस तरीके से बेंड करेंगे तो कार रुक जाएगी, अगर हम ऐसे करेंगे तो कार चल जाएगी। दैट काइंड ऑफ सेंसर भी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है सारे। टेस्ला उसी पे मेरे ख्याल से काम करती है। टेस्ला जो इसकी गाड़ी है, एलन मस्क, हाँ, सेंसर बेस्ड ही है वो पूरा सेंसर बेस्ड है। हाँ, पूरा एआई उसमें ऑलरेडी सेक्शन है, पूरा सब कुछ अपने खुद से संभालता है। गाड़ी के ऑलमोस्ट सारे एंड्स पर सेंसर लगे हुए हैं, जो गाड़ी को रोकता है, मोड़ता है, सब कुछ कैमरा लगे हुए हैं। तो सारी चीज़ें गाड़ी ऑटोमेटिकली सिर्फ मेरी वजह से चलती है। सेंसर इज अ पावर सर। आजकल की चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों में सेंसर इंक्लूड कर दिए गए। रीयूजेबल रॉकेट यूज कर रहा है वो। बिल्कुल। रॉकेट सेटेलाइट लेके जाती है वहाँ पे उसकी कंपनी की, और वापस आके पार्क, जैसे हमारी गाड़ी लगती है वो रॉकेट आके फिर वापस पार्क हो जाती है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ उसी के पास उसी के पास स्पेसएक्स उसकी एजेंसी है। हाँ, रॉकेट गया, सैटेलाइट छोड़ा ऊपर अर्थ के बाहर, सैटेलाइट ऑर्बिट में चला गया, फिर वो रॉकेट वापस आके इंडिया का क्या है कि रॉकेट जाता है और डैमेज हो जाता है, इसमें ही वो खो जाता है। हो जाता है। उसका रॉकेट वापस आके पार्किंग में, उसकी पार्किंग है उसमें आके लग जाती है। ये सारा जो लैब है हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं कि बच्चे वहाँ तक पहुँचे, उस लेवल तक। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स निकल के अगर मौका मिलेगा तो कर लेंगे। हम लोग क्या था सर, हम लोग जब पढ़ाई करते थे चौक एंड टॉप का टाइम था, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, आईएएस बनो, आईपीएस, लेकिन कोई ये नहीं कहता था साइंटिस्ट बनो। ये जो है वो उसी दिशा में ये लैब बनाते हैं, तो ये इससे वैज्ञानिक जो है वो डेवलप होंगे। इसमें बहुत सारे बटन है। हाँ, इसके अंदर हमारे एक मॉड्यूल होता है जो 5 स्टार होटल्स में जो कार्ड के थ्रू, कीज के थ्रू एंटर करते हैं ना, सिक्योरिटी सिस्टम, इससे हमने वो बनाया है कि अगर हम इससे कार्ड यूज़ करते हैं, इसके पास ले जाते हैं कार्ड, तो हम ही हैं वो पर्सन जो उस कार्ड को यूज़ करके अंदर जा सकता है, अदरवाइज कोई इस लॉक को खोल नहीं सकता है। सर अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि उसका थोड़ा सा पावर इशू है। अभी इसी प्रेजेंटेबल है कि हम इस तरह से ये वाला एक मॉड्यूल होता है, इसको यूज़ करते हैं। ये है कार्ड। जी जी, हमारे पास कार्ड भी है इसके, उसमें हम उन कार्ड्स को पहले प्रोग्राम करते हैं। जी जी। पर्सन का नाम या उसकी कोई सिक्योरिटी की हम उसमें डालते हैं, तो जैसे ही वो इस कार्ड को यहाँ पर इसके पास लेकर आते हैं तो वो ही उसका पर्सन का नाम एंड चाइना में ये टेक्निक बहुत ज़्यादा प्रचलित है। वहाँ सारे दरवाजे जो है इसी ऐसे ही खुलते हैं जैसे आप बोल रहे हो। बाकी इसमें सारी चीज़ें, ये हमारे बोर्ड्स होते हैं जिनको हम लैपटॉप के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है आर्डिनो, बेसिकली मॉडल्स का नाम भी आर्डिनो है, उसको हम प्रोग्राम करते हैं। सारी कमांड देते हैं कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, कब किस समय तक क्या करना है, वो सारी चीज़ें प्रोग्राम के थ्रू हम इनको बताते हैं। ये मॉडल पे अगर वर्क करना है, मैंने वहाँ पर पहले प्रोग्राम को इसको बताया है, एवरी सिंगल स्टेप मैंने इसको बताया कि आपको कब क्या करना है। दैट इज़ एआई। हम इसके खुद की मेमोरी के अंदर इसके दिमाग हम खुद बना रहे हैं। ये हमारे मॉडल्स ही है, इस तरीके से इनको प्रोग्राम करते हैं, यूज़ करते हैं। अच्छा, डोर की चिप जी अच्छा सर, एक हमारा जो मैं दिल्ली में हूँ, हमारे कुछ बच्चे थे, उन्होंने खुद का स्कूल का प्रिंसिपल रूम का उन्होंने यूज़ किया था कि उन्होंने मैम को कार्ड दिया था और उनका लॉक वगैरह सिस्टम उन्होंने खुद से बना के रेडी कर दिया था। तो हम जैसे ही प्रिंसिपल मैम आती है तो वो उस कार्ड को यहाँ पर टच करती है तो उनका ऑटोमेटिकली लॉक ओपन हो जाता है, वो अंदर चले जाते हैं। इवन उन्होंने डिस्प्ले भी बनाई थी कि उसमें वेलकम प्रिंसिपल मैम लिखा हुआ आता है, तो उन्होंने पूरा बनाया। प्रोजेक्ट्स की तो सर कमी ही नहीं, प्रोजेक्ट्स तो आप जितने जाओगे इसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के थ्रू हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं सिर्फ इसी की यूज से। तो वास्ट एरिया है वो प्रोजेक्ट्स का। थोड़ा जैसे जैसे स्टूडेंट्स विद्यार्थी जो है वो करता जाएगा ना, उसके खुद से डेवलप होगा, खुद डेवलप होगा सर। इसके अलावा वो ऐसा ऐसा चीज बना देगा ना जी,
या मतलब सोचे हैं कि सुबह शाम को जाएंगे सुबह ही कहेंगे अरे ये क्या बना दिया। अच्छा, जैसे गाड़ियों में इसके जो फीचर डाले हुए हैं जी 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 जी। वो भी मतलब ये है कि जैसे अमूमन देखने को आता है कि 20 लाख से ऊपर का कॉस्टिंग का गाड़ी में मतलब ये किस प्रकार के फीचर मिलते हैं, लो कॉस्टिंग की गाड़ी में नहीं मिलता। क्या इसका क्या ये इस वाले प्रोजेक्ट कॉस्टली को है या कुछ अदर? सर, इस वाले प्रोजेक्ट को मैं उन्होंने डालना नहीं चाहा अभी। सर बेसिकली कंपनीज का तो प्रॉफिट पे काम होता है, तो उनका तो मेंटेलिटी सिर्फ इतना होता है कि मैं प्रॉफिट कितने से कितना कमा सकते हैं, उनका तो मोटिव सिर्फ यही होता है। ना, कुछ कंपनियों का ऐसा भी होता है कि उन्हें मतलब ये कि अपने बंदे से भी वो है कि भाई किसी को मतलब कोई कैजुअलिटी ना हो, किसी को कोई रिस्क ना उठाना पड़े, तो इस हिसाब से भी डिजाइन कर रहे हैं ऐसा नहीं है। तो हम ये मतलब ये है कि अभी इसका कॉस्टिंग ज़्यादा है या अभी इस प्रकार से इतना डेवलप नहीं है। कॉस्टिंग इन द सेंस अगर हम प्रोटोटाइप की बात करें सर, ये प्रोटोटाइप होता है जस्ट फॉर लर्निंग बेसिस। तो ये प्रोटोटाइप्स की कॉस्ट हम इतनी नहीं बता सकते कि इवन ये बहुत कम कॉस्ट में बन जाते हैं प्रोटोटाइप्स। जैसे कि रियल लाइफ यूज़ की बात होती है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें नेगोशिएट भी करनी पड़ती है कि हम इतना सस्ता मटेरियल लगाएं या इसको हम इतनी अच्छी रेंज का लगाएं, फ्रीक्वेंसी है, बहुत सारे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो वर्क करते हैं। तो इसमें अगर ये सेंसर है तो इसका एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है, प्रोटोटाइप में क्या होता है, इसकी एक लिमिट है कि अगर मैं इतना दूर जाऊँगा दैट इज नॉट इनफ, इसके लिए इतना डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा। बट अगर हम धीरे धीरे इनकी पावर बढ़ाएं, इनका मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को हम अच्छा और अच्छे से यूज़ करें तो उनकी कॉस्टिंग तो ऑटोमेटिकली बढ़ती है। मटेरियल भी डिपेंड करते हैं कि हम कौन से यूज़ कर रहे हैं। इनकी जो सी सारी चीज़ें हैं प्रोटोटाइपिंग के लिए हम इजीली इसको सीखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जितनी भी चीज़ें हैं, जो गाड़ी पे सेंसर लगे होते हैं इसमें पार्किंग के जो आप बजर का साउंड सुनते हैं ना, बेसिकली सेम मॉडल है। मैं सिर्फ इसको एलईडी के साथ यूज़ कर रहा हूँ, उसमें बजर यूज़ हो जाता है। जैसे ही गाड़ी बहुत नज़दीक जाती है तो एक बजर ऑन हो जाता है, तो गाड़ी पता चल जाता है कि हम बहुत दीवार के करीब हैं, तो वहीं रोक देते हैं। कंसेप्ट वही है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, कंसेप्ट वही है, मटेरियल चेंज है, मटेरियल चेंज है। और हम वही कह रहे हैं सर, सेम वही चीज़ मैं एलईडी के साथ कर रहा हूँ, बच्चे और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और इसका बाहर से अगर हम कोई बॉडी दे तो वो बिल्कुल 3D पे देंगे। और कुछ बताओ। तो ऐसा नहीं है, मतलब हमारे मतलब ये है कि क्या रास्ता बताने हाँ, वाले वही है, बात रास्ते है, वाला है, क्योंकि ये वही है। रास्ता एक बार आप मतलब ये कि बता दोगे कि यहाँ से वहाँ जा रहा है ये रास्ता, तो लगेगा तो पहुँचेगा वहाँ तक, आपसे टाइम क्या लगेगा वो लगेगा। साल में बस 25 पीरियड्स इसका रखिए, 25 से 30 घंटे ईयरली, वो आप दीजिए, बाकी बच्चे का इंटरेस्ट देखिए कितना बढ़ता है। हाँ, मतलब एक आप 40-45 मिनट का एक पीरियड उसको देंगे तो मेरे हिसाब से उसके लिए सफिशिएंट है। उसके बाद जिसकी जिज्ञासा होगी वो कई तो ये करेंगे कि इसी में आके मतलब उनको लगेगा क्या है वो मतलब अलग बात है। सब बच्चे भी नहीं सीख पाएंगे। 20 मिनट कल 20 मिनट ऐसे बैठ मैटर ऑफ इंटरेस्ट भी होता है किसी किसी स्टूडेंट का। कुछ बच्चों का ही होगा। ऊपर छुड़ा हुआ है। अब प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट बटन दबाते हैं और डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में आज की डेट में पैसा चला जाता है। रात को 8 बजे बटन दबाया, 1 सेकंड में सबमिट। वो कैसे डिफाइन करते हैं कि उसी बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाना चाहिए? तो पीएमओ को रिपोर्ट कहाँ से जाती है? ऊपर से फोटो ली जाती है सर, स्पेस से फील्ड की फोटो ली जाती है, फील्ड की, वो अलग अलग फोटो खींच के, और इंडिया में 7-8 रिमोट सेंसिंग सेंटर है। हैदराबाद, देहरादून में भी है रिमोट सेंसिंग सेंटर। देहरादून, इस जोन का देहरादून, हैदराबाद, जयपुर, चेन्नई, ऐसे ऐसे करके जोन वाइज बने हुए हैं। वो फोटोग्राफ्स वहाँ जाते हैं। फोटोग्राफ से 99.9% आइडिया लग जाता है कि कहाँ सूखा पड़ा है, कहाँ खेती हो रही है। ये डेटा उनके पास आ जाता है पीएमओ के पास। वो डेटा निकालने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा इस एरिया में किसान एरिया तो बहुत बड़ा है, आपको जानना है कि मैं वहाँ भी जाऊँ, वहाँ भी जाऊँ, बॉडी एक है तो आप सब जगह एक बार नहीं कर सकते। आपने ड्रोन से देखा पहले भी सर्विस ही करता था। मैं यहाँ एक प्रोग्राम है हमारे यहाँ कॉलेज है ना, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कोविड काल के दौरान ही अपनी स्वीकृत धनराशि हमारे क्लिनिक को दी और आज ये मरम्मत कार्य पूरा हो। गोलनी ग्राम पंचायत की हमारी बैंक प्रधान जी, हमारे यहाँ पे एराडी के प्रधान जी चौहान जी, हमारे एराडी के क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री रावत जी, हमारे यहाँ पे पीटीए अध्यक्ष श्री पवार जी, हमारे एसएमसी की अध्यक्षा बहन रावत जी, हमारे यहाँ पे गुन्नी इंटर कॉलेज के अध्यापक
और यहाँ पे गुन इंटर कॉलेज के जो भी यहाँ पे कर्मचारी बंधु हैं और जो हमारे लैब अवगत कराया, ये हमारे इस स्कूल के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मतलब आज शुभ अवसर है कि जिसमें उनको कई प्रकार की चीज़ें सीखने को मिलेंगी और भविष्य में वो अपने मतलब रोजगार सृजन करने का क्षेत्र हो, चाहे अपना मतलब ये है कि जीवन में कुछ भी तरक्की करने के उसमें मतलब आगे बढ़ जाएंगे। मेरा आप लोगों से किसी भी प्रकार से अपना कुछ रोजगार सृजन कर लेंगे और इस चीज़ से, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में अपार स्कोप है तरक्की करने के, कि कल के डेट में कोई किसी भी फील्ड में मतलब अगर कुछ भी करता है तो कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ जाएगा। तो जैसा अभी मेरे सम्मानित अतिथियों और मेरे विद्वान शिक्षक साथियों, सर्वप्रथम मैं सभी अतिथियों का अपने कीमती समय निकालने के लिए और विद्यालय में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ मैं एक चीज़ और आपके सम्मुख रखना चाहूँगा कि जो चीज़ें आपने हमारे विद्यालय में जो कमियाँ हो रही हैं उनका निदान करने के लिए मैं प्रमुख साहब का तहे दिल से बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। इस कामना के साथ कि जैसे कि हमने प्रमुख साहब के विचार सुने, उन विचार से हमें कहीं भी नहीं लगा कि प्रमुख साहब एक राजनीतिज्ञ हैं। उनसे ये लगा कि एक समाज के सुधारक हैं, समाज के प्रति एक अच्छी सोच रखते हैं। तो मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि वे एक समाज सुधारक के रूप में एक स्थान उन्हें भगवान उच्च स्थान पे विराजमान करे। ये हम सब गोनीखाल परिवार की ऐसी कामना रहेगी। इन्हीं बातों से नहीं आप इससे भी खींच, ठीक है सर, वीडियो खींच देना। ये सर को चाहिए होगी ना जी जी चल रहा है।